खबर आजमगढ़ जिले के फूलपुर क्षेत्र से है, जहां फतगुनिया में स्थित हेरा पब्लिक स्कूल में कल आईईएस फाउंडेशन की नींव रखी गई। इस दौरान लखनऊ के समर्पण आईईएस कोचिंग के फाउंडर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने बच्चों की तालीम को लेकर उन्हें संजीदा रहने की सलाह देते हुए बताया कि कैसे आपकी शुरुआती शिक्षा आगे चलकर यूपीएससी की आपकी तैयारियों के लिए मुफीद साबित होने वाली है। हेरा पब्लिक स्कूल और समर्पण आईएएस के इस ज्वाइंट वेंचर से क्षेत्र के उन तमाम बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक सही दिशा मिलेगी और तमाम छात्र छात्राएं अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान ही मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम पर एक शानदार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो बेहद रोमांचक साबित हुआ, जिसका खात्मा बेहद रोमांचक तरीके से रैपिड क्वेश्चन राउंड में पूरा हुआ, जिसमें टॉप 3 का फैसला हुआ। कार्यक्रम इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हेरा पब्लिक स्कूल के 2 बच्चों ने 11वीं की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए 2 छात्रों को सम्मानित भी किया। अपने बयान में इन दोनों बच्चों ने कहा कि आगे जब भी हम भविष्य में बेहतर पोजीशन में होंगे, तब हम भी अपने स्कूल लौटेंगे और उस वक्त जो बच्चे रहेंगे उन्हें हम बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे हमें हेरा पब्लिक स्कूल में सफलता मिली। यहाँ के अध्यापकों ने कितनी मेहनत किया हमें तराशने के लिए, हम उन्हें यह भी बताएंगे। इस शानदार आयोजन में जिले का लाल मोहम्मद रैयान भी मौजूद था, जिसने अभी हाल ही में नीट की परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ते हुए 744वीं रैंक हासिल की थी। उनका भी जमकर स्वागत और सम्मान हुआ। रैयान ने कहा कि ये हेरा पब्लिक स्कूल की कोचिंग का ही कमाल था कि मुझे सफलता पाने में आसानी मिली। वहीं हेरा पब्लिक स्कूल के फाउंडर और विश्व भर में मशहूर इंजीनियर तारिक आजम ने कहा कि रैयान की सफलता कोई तुक्का नहीं है। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है और आगे भी हम समर्पण आईएएस के साथ मिलकर जो फाउंडेशन कोर्स चलाने जा रहे हैं, उससे बहुत सारे बच्चों को आईएएस आईपीएस बनने का उनका सपना साकार हो सकेगा। कार्यक्रम में इंजीनियर तारिक आजम के पौत्र ने गॉड एंड साइंस पर शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर उपस्थित जनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ और मेहमानों, बच्चों के साथ ही क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ इजहार ख्याल करना चाहता हूँ इस बच्चे की कि जो यहाँ हेरा में इनको जो मिला है, और हेरा में 1 साल रहे हैं, तालीम इनकी बेसिक कहीं और से हुई है, तो जाहिर बात है वो इनकी तरबियत नहीं हुई जो हेरा का मामूल है। लेकिन इन्होंने चूँकि कोचिंग हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे जो सीनियर टीचर हैं शाह आलम के अंदर में की थी, तो वो मेंटरिंग जो है इनके बहुत काम आई है। और फिर हेरा में जब ये कर रहे थे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 बच्चे थे नीट की जो तैयारी कर रहे थे, तो वो माहौल उस वक्त नहीं था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की ने फिर दिल्ली गए, और दिल्ली में भी किसी कोचिंग में नहीं गए, सिर्फ वहाँ की लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडी इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी आलमोस्ट यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी की तरह हो गई है अभी। और बहुत बाकी चीज़ें भी इंटरनेट पे डिजिटल क्लासरूम है, वहाँ पे आप सारी चीज़ें जो हैं मुहैया हैं। सारे अच्छी जो ऐप्स जो हम सब्सक्राइब करते हैं वो हमारे यहाँ सब मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। बच्चियों का हॉस्टल अलग है, बच्चों का हॉस्टल अलग है। बच्चों की हॉस्टल की कैपेसिटी तकरीबन 100 के करीब है और बच्चों की तकरीबन 200 के करीब है, तो टोटल कैपेसिटी हमारी हॉस्टल की 300 है। अच्छा, ये देखिए जो आज का सेमिनार हुआ है वो यूपीएससी की निस्बत से हुआ है। ये आपको मालूम है यूपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका आने का चांस बहुत ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बहुत ही ब्रिलियंट कोई बच्चा होगा तो शायद वो कर लेगा। इसका माहौल बनाना पड़ता है बच्चे को कि इंटेलेक्चुअल माइंड को, उसके इंटेलेक्ट को डायरेक्शन देनी पड़ती है, और ये डायरेक्शन आप क्लास 8, 9 से शुरू कर सकते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम था वो 8th, 9th, 10th और 11th के बच्चों को कैसे फाउंडेशन कोर्स दिया जाए यूपीएससी का, वही सब्जेक्ट्स जो अपने क्लासरूम में वो पढ़ते हैं, जो 9th के 10th के सिलेबस में है। मिसाल के तौर पे हिस्ट्री है, सोशल साइंसेस हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है,
जो भी इससे ताल्लुक़ है, इकोनॉमिक्स है, वो उनका पैटर्न कैसे यूपीएससी में चेंज होता है, किस तरह के सवालात आते हैं जो आपके नॉर्मल सीबीएसई के एग्ज़ाम से मुख्तलिफ होते हैं, ये पैटर्न उनको बताया जाता है ताकि वो जब वो कोर्स की तैयारी करें तो ये ऑलरेडी उससे फैमिलियर हों, उससे आशना हो। समझा आपने? तो ये इसका प्रोग्राम था। ये लखनऊ की समर्पण जो है एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये आज का सेमिनार मुनक़िद किया था और ये 22 तारीख़ से हमारे यहाँ 1 महीने का ये फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे। हमारे बच्चों के लिए भी है वो, और बाहर के बच्चे भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो ये था प्रोग्राम आज का। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का और वालिदैन का और मेरे उस्ताद का जो मेरे साथ जुड़े रहे। ये इब्तिदाई जो हुई तालीम मेरी वो इकरा से हुई और वहाँ मैंने 8th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद मुझे आगे की तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ जाना था और उस वक्त कोई अलीगढ़ में मेरा था नहीं। तो फैज़ सर और सालम सर एक कोचिंग चलाते थे फूलपुर में, तो उनसे मैंने जुड़ा, वहाँ पढ़ाई की 1 साल, 8th क्लास की पढ़ाई पूरी की और तैयारी की एंट्रेंस की 9th क्लास की। तो वहाँ से मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया 9th का अलीगढ़ में। और वो जो अब कोचिंग जो है वो शिफ्ट हो गई है हेरा में मतलब वो चल रही है अब, हेरा पब्लिक स्कूल। फिर 9 to 12 जो है मैं अलीगढ़ में तालीम हासिल किया, गार्जियनशिप ऑफ सादात सुहेल सर, इनके अंडर में मैं रहा और वहाँ मैं 12 तक अपनी तालीम पूरी की। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नीट की। तो पहले मैं एक ट्रेंड था कि मतलब अगर आपको तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप कोटा जाएं, और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं चला गया कोटा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे मतलब क्या करते हैं नीट की, कैसे तैयारी की जाती है, बस यही पता था कि कोटा जाओगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी मतलब पढ़ाई के मतलब एंट्रेंस के लिए। तो मैं वहाँ गया, 1 साल वहाँ रहा। उसी दौरान कोविड आ गया 19 के एंड में और मैं घर आ गया और उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो 2 साल कोविड के 20 और 21 में ख़राब हो गए। फिर मैंने सोचा कि अब कैसे करनी है, अब सारी चीज़ें मतलब होप टूट चुकी थी, कैसे मैं अब क्वालिफाई करूँगा एग्ज़ाम को। तो मैं सर से मिला, फैज़ सर से मिला और सालम सर से। तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2022 की बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि मतलब यहाँ नीट के बच्चे को मतलब इनकी गाइडेंस में सुपरवाइज़ करेंगे ये लोग और मैं यहाँ रह कर पढ़ सकता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। तो मैं कहा ये तो बेस्ट है, मुझे सारी चीज़ें तो मैं कहा ये बेस्ट है, मुझे बस सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, बस मुझे पढ़ना है लग के। तो मैं 1 साल हेरा में ही हेरा में रुक के और अपने टीचर के साथ पढ़ना शुरू किया। और उस वक्त मेरा स्कोर जो आया 2022 के एग्ज़ाम में वो 590 आया। मेरिट से थोड़ा कम था, क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं, लेकिन उम्मीद थी कि मतलब कुछ नंबर रह गए, फिर से कोशिश करूँगा तो अच्छा मैं मार्क्स ला सकता हूँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।